हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के क्वांट के सिलेबस में आज हम लोग अलजेब्रा पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अलजेब्रा पोर्शन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला पार्ट जो है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। अब इसमें आप जितने भी अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं वो सब देख सकते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है। फिर जैसे फैक्टराइजेशन हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। फिर इसमें पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल्स को, कितने तरह का पॉलिनोमियल्स होता है, ये सब हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स का किस तरह के प्रॉब्लम एसएससी पूछता है पॉलिनोमियल पे, रिमाइंडर थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर थर्ड टॉपिक जो है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ना ये टॉपिक में आप सिंपली एप्लीकेशन साइड देखेंगे कि किसी किसी एक्सप्रेशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, कोई वैल्यू दे दिया, कोई एक्सप्रेशन दे दिया तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये सब हम लोग थर्ड टॉपिक में देखेंगे। तो आज हम लोग अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, जो कि पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग सारा फॉर्मूलाज जो है उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं एकदम बेसिक से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। अब इसी का एप्लीकेशन हमें करना पड़ सकता है। अगर हमसे पूछा जाए a टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग देखें इसको ऐसे आपने लिख दिया कि ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब आप इसको अल्फा ट्रीट करें, सो दिस इज अल्फा का स्क्वायर। इसको बीटा सोचिए तो बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बीटा दैट इज बी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपने ऐसे लिख दिया इसको। तो इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम में कभी ये दिया रहेगा, ये पूछ रहा होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग दिस रिजल्ट। देखिए, जैसे इसी का एक अच्छा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। अगर इसको फैक्टराइज करना हो, ए टू दी पावर 4 प्लस 4 इंटू बी टू दी पावर 4। अब देखिए कितने अच्छे से फैक्टराइज हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर। अब फिर आप इसको एक को अल्फा ट्रीट करेंगे और दूसरे को बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप जानते हैं कि दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू अल्फा बीटा। अब आप सेकेंड एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। देखिए, यह है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए कि ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, थोड़ा करेक्ट करते हुए यहाँ पे 2b स्क्वायर होगा। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस, और ये जो है ये 2ab का होल स्क्वायर है, उसको माइनस 2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। तो इसका एप्लीकेशन दिख रहा है कि कैसे इस पे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। इसको फैक्टराइज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके दो फैक्टर्स हैं। और भी फॉर्मूलाज हम लोग वन बाय वन लिखेंगे।
तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपको अच्छी तरह पता है, बस हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन द सेम मैनर a प्लस बी होल क्यूब, so a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Similarly, a minus b whole cube, this is equal to a cube minus 3a square b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सब जो है फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे कि a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर इन दोनों में से आप कॉमन ले लें 3ab, तो देखिए तो आप एक और फॉर्म हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपने 3ab कॉमन लिया तो a प्लस बी बचा। तो कभी कभी a प्लस बी दिया रहता है। अब देखिए इसी से आप एक फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको रखिए RHS में और इसको LHS में लेके चले जाइए। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना हो तो आप a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। सो a प्लस बी अगर आप कॉमन लेंगे तो आप देखिए 7th फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू, कॉमन लिया यहाँ से a प्लस बी, तो देखिए तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस 3ab। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें से 3ab सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस ab, तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। देखिए तो ये सारा फॉर्मूलाज आप लिंक आपको पता चलेगा, आप अगर एक दूसरे से डेरिवेशन समझेंगे तो याद करने में आसानी होगी। देखिए a प्लस बी होल क्यूब हमने ये समझा, यहीं से हमने डिराइव कर लिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। इसी तरह से देखिए a माइनस बी के होल क्यूब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन लेके कि a माइनस बी होल क्यूब विल बी a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ से आपने कॉमन ले लिया माइनस 3ab, तो फिर आप देख सकते हैं कि अगर आप माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो दिस इज a माइनस बी। तो देखिए अब फिर एक फॉर्मूला आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से अगर कॉमन ले लें हम लोग a माइनस बी, तो एक और फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा कि a क्यू माइनस बी क्यू दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू, अब यहाँ क्या आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है हम लोग यहाँ देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें आपने क्या ऐड कर रखा है, आप देखिए इसमें ऐड हो जाएगा माइनस 3ab, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओके यहाँ पे प्लस होगा, एक्चुअली ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab है, ये अगर RHS में जाएगा तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस दिस, ये आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस दिस। ओके सो a क्यू माइनस बी क्यू, मैं बोल रहा था इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए a माइनस बी। a माइनस बी आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको जब आप एक्सपैंड करेंगे ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसमें आप 3ab ऐड कर दीजिए तो माइनस 2ab प्लस 3ab, तो प्लस ab बचेगा।
तो आप यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा लिख दिया आपने। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। तो देखिए, आप लिंक अगर आपको समझ में आएगा तो फॉर्मूला ईजिली याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे हम लोग ये सब फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स इस पर पूछे जा रहे हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम लोग स्विच कर रहे हैं। ये तो काफी बेसिक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब लोग जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप फैक्टराइज करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके एप्लीकेशन से आप लोग और भी बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमें चाहिए a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? आपने लिख दिया इसको ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको आपने फैक्टराइज कर दिया। सो इसको अल्फा ट्रीट कर रहे हैं, इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज हमें याद रखने होंगे, और अगर आप इसको इस तरह से डिराइव कर लें, एक बार लिख लें, तो ये याद हो जाता है। और प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड कर लें, तब तो आपको डेफिनेटली जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फॉर्मूलाज याद रहेंगे। इस पर और भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब कोई कंबाइंड प्रॉब्लम दे दिया, इस तरह से दे दिया कि हमें निकालना है, इसको फैक्टराइज करना है एक्स टू दी पावर 6 माइनस वाई टू दी पावर 6। अगर इसे हमें फैक्टराइज करना है तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख दिया कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, और अब इसको आप फिर से एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे इसको? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब फिर से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सो वी कैन फैक्टराइज दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यूजिंग आवर प्रीवियस फॉर्मूला। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus xy. Again, we can factorize this thing. So this is x minus y into, we can write x square minus xy, x square plus xy, sorry, plus xy and plus y square. तो आप देखिए, दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ x टू द पावर 6 माइनस वाई टू दी पावर 6। ओके, तो ये सब फॉर्मूलाज हम देख रहे थे। नेक्स्ट फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 0। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 हो जाए तो हम लोग क्या कॉन्क्लूड करेंगे इससे? तो आप देखिए, हम लोग कॉन्क्लूड करेंगे कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आप -3 का स्क्वायर करिए, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और आप 3 का स्क्वायर करिए, ओके, ये भी 9 हो जाएगा। आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो ए स्क्वायर 0 कब होगा? तो ए स्क्वायर 0 अगर हो गया, डेफिनेटली वो तभी होगा जब ए 0 हो जाए। ये हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर 0 है तो वो रियल नंबर ही 0 हो जाएगा ना। अब एक से ज्यादा रियल नंबर का स्क्वायर अगर 0 हो, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 हो गया, ये तभी पॉसिबल है। आपको ये पता है कि ये जो है ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम 0 हो जाए, ये तभी हो सकता है जब दोनों ही 0 हो। तो इसका कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं कि ये दोनों ही रियल नंबर जो है ये दोनों ही 0 है। इस पे प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी आते हैं, वो हम लोग देखेंगे किस तरह के प्रॉब्लम्स इस पे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो देखिए,
जैसे इस पे एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर दे दिया गया, जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब इससे कॉन्क्लूजन हम लोग क्या निकालेंगे? इससे कॉन्क्लूजन ये निकालेंगे कि डेफिनेटली ये नंबर भी 0 है और ये नंबर भी 0 है, तो x माइनस 1 ये 0 हो जाएगा और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2। इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ये 0 हो जाए। हम लोग इसको प्रॉब्लम्स के रूप में देखेंगे, इस पे किस तरह के प्रॉब्लम्स और आ सकते हैं। ये आपको कंक्लूजन ये समझना है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर 0 दिया हुआ है तो डेफिनेटली इंडिविजुअल जितने भी नंबर्स होंगे वो 0 होंगे। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला लोग लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये जो होता है दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, इस पूरे का सम। तो आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए काफ़ी आसान है इसको समझना। आप सिंपली क्या करिए, इसको पूरे को एक्सपैंड कर दीजिए। देखिए, इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सबको पता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं b माइनस सी के होल स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, आप देखिए ऐड करिए, तीनों को ऐड करिए, सो डेफिनेटली हमें मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जा रहा है, देखिए ए स्क्वायर दो बार, एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है, देखिए आप 2a स्क्वायर हो गया ये, प्लस देखिए बी स्क्वायर भी दो बार है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, सो 2b स्क्वायर प्लस सिमिलरली प्लस 2c स्क्वायर, सी भी 2 टाइम्स है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन लेंगे आप तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली ये रिजल्ट आ रहा है। अब ये देख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ये इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। अब जैसे देखिए, अब कभी भी अगर हमें ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, देखिए इससे कैसे हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। अगर दिया हुआ है 15, आप फॉर्मूला 15 में इसको रिजल्ट 15 के में इसको याद रखें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये हमें 0 दिया हुआ तो हम लोग डेफिनेटली इसे कंक्लूड क्या करेंगे, अगर ये 0 दिया हुआ, ठीक है, दिस विल इम्प्लाइज, अब दिस विल इम्प्लाइज हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया है, अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सम ऑफ स्क्वायर अगर 0 हो, सम ऑफ स्क्वायर अगर 0 हो तो डेफिनेटली इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे कि इंडिविजुअल ये जो है 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 होगा,
ये जीरो होगा, इंडिविजुअली सारा स्क्वायर जीरो होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर जीरो होगा और सी माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो होगा। तो इससे आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? कंक्लूजन आ रहा है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ से आ जा रहा है इक्वल टू बी, यहाँ से आ जा रहा है बी इक्वल टू सी, यहाँ से सी इक्वल टू ए। डेफिनेटली अगर ये एक्सप्रेशन कभी भी जीरो हो, वी हैव टू रिमेंबर दैट इफ दिस एक्सप्रेशन इज जीरो देन फाइनली दिस इज आवर रिजल्ट। ये हमारा रिजल्ट रहेगा। तो याद रखना, प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली अप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग लिख रहे हैं 16 नंबर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब minus 3abc, that can be written as a plus b plus c, a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और इस पे एसएससी एक ना एक प्रॉब्लम तो हर बार पूछता ही है। ये फैक्टराइजेशन पे बेस्ड, दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज दिस थिंग। अब इस पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इस पे किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे देखिए। अगर इसी में देखिए इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड क्या करेंगे? हम लोग कंक्लूड करेंगे कि एक ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अगर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, डेफिनेटली ये जीरो होगा और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc हो जाएगा। अब इसका कॉन्वर्स रिलेशन जो है वो जानना जरूरी है। अब देखिए ये तो हमने लिखा कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ये एक्सप्रेशन जीरो होगा। अगर इसका कॉन्वर्स हम लोग सोचें, अगर हमें ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें ये दिया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, if this is given, first will be either a plus b plus c is zero, या तो ये जीरो होगा या तो ये वाला एक्सप्रेशन जीरो होगा, या फिर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या तो ये जीरो। अब अगर ये जीरो हो गया तो आपको ये पहले से पता है, ये हमने अभी डिस्कस किया है जस्ट, कि अगर ये एक्सप्रेशन जीरो है तो हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे? हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो दिस इज द रिजल्ट। तो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc दिया हुआ है तो डेफिनेटली दो कंक्लूजन होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो है। और अगर ये जीरो हो गया तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। अभी हमने डिस्कस किया है इसको। ओके, तो ये हमने देख लिया 16 नंबर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। अब जब इसे हमें एक्सपैंड करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। इसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, लाइक जैसे हमें इसको एक्सपैंड करना है कि x माइनस वाई प्लस जेड, इसके होल स्क्वायर को हमें एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz। बट लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे y में तो नेगेटिव साइन है, फिर जैसे हम yz लेंगे तो माइनस हो जाएगा वो, तो हम लोग लिखेंगे इसको माइनस 2yz। फिर xy लेंगे उसमें भी y है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा,
तो -2xy। अब देखिए जैसे इसका एक और एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। इस टाइप का एक्सप्रेशन दे दिया सपोज करिए कि x -2y प्लस जेड इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4yz माइनस 4xy, ये हो गया इसका एक्सपेंशन। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम्स में आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसे सिर्फ RHS वाला पार्ट ये एक्सप्रेशन दे रखा है, और ये दे दिया सपोज करिए कि एक प्रॉब्लम मैं देखिए फ्रेम कर रहा हूँ इस वजह से, आपको ये दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xz, ये एक्सप्रेशन माइनस 4yz माइनस 4xy, ये दे दिया कि ये एक्सप्रेशन जीरो है, और आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन, तो ये जीरो है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर जीरो है, और इसका होल स्क्वायर जीरो है तो ये एक्सप्रेशन ही जीरो है। ये रिलेशन हो गया कि x प्लस जेड इक्वल टू 2y, और हम लोग बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि y इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड z, और अगर y अर्थमेटिक मीन हो गया x z का, हम लोग बोल सकते हैं कि x y और z जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि आप इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को आप ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके,